भी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल और फाइन। Today we know what is Greek Latin root word for and that meaning and some words made up by Greek Latin root word for and another root word and affix। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे ग्रीक लैटिन रूट वर्ड फोर के विषय में और इनसे बने कुछ वर्ड्स भी जानेंगे जो कि वोकैबुलरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स माय चैप्टर 95 एंड लेक्चर 95। लिसन ऑन द बोर्ड प्लीज। फोरा फोर या फिर फोरो या फिर फोर या फिर फेरो इज अ ग्रीक लैटिन रूट वर्ड हैव टेकन फ्रॉम ग्रीक लैटिन रूट वर्ड फोरस फोरोस। मतलब क्या, दोनों का मीनिंग स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है लेकिन मीनिंग दोनों का लगभग सेम ही होता है। ठीक है, दैट मीन्स बेरर, प्रोड्यूसर, बियर, कैरी, प्रोड्यूस, डायरेक्टिंग, टर्निंग, कन्वी, ये सारा मीनिंग इसका होता है। मतलब क्या रहा कि जो फोर है ये इंग्लिश में इसे ग्रीक लैटिन रूट वर्ड फोरस से लिया गया है, जिसका मतलब बता रहा है बियरर और प्रोड्यूसर भी होता है, बियर भी होता है, कैरी भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, डायरेक्टिंग भी होता है, टर्निंग, कन्वी और बहुत सारे मीनिंग इसका होता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इनसे बने कुछ वर्ड्स। पहले कॉलम में वर्ड फॉर्मेशन है, सेकेंड कॉलम में रूट वर्ड और अफिक्स है, थर्ड कॉलम में मीनिंग है, फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन और डिफाइन किया गया है। तो पहला वर्ड देखते हैं। अच्छा हाँ, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप खुद से कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते इनमें जो भी वर्ड और रूट वर्ड और अफिक्स अवेलेबल है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। पहला वर्ड है सेमाफोर। सेमाफोर में सेमा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मार्क या फिर टोकन या फिर सिंह, यानी किसी चीज का जो निशान होता है। ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज बाय होल्डिंग द आर्म्स और two flags of police in certain position according to the an alphabetic code। मतलब कह रहा है कि एक अल्फाबेट एक वर्णानुक्रम कोड, एक वर्णानुक्रम कोड के अनुसार, ठीक है, अनुसार हाथों से, ठीक है, हाथों या फिर दो झंडा या फिर डंडे को, ठीक है, डंडे को एक निश्चित पोजीशन में, सर्टन पोजीशन मतलब क्या है कि निश्चित पोजीशन में, निश्चित इस स्थिति में पकड़कर, ठीक है, पकड़कर मैसेज भेजने की, संदेश भेजने की यह एक सिस्टम है, प्रणाली है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेमाफोर। इसे हम कहेंगे सेमाफोर। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है गोनोफोर। गोनोफोर में दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड्स, गोनो एंड फोर। गोनोस मीन्स प्रोड्यूस, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन हाइड्रोजोआ दैट प्रोड्यूस गैमीट। मतलब क्या है कि हाइड्रोजोआ में एक प्रजनन अंग, ठीक है, हाइड्रोजोआ में एक प्रजनन अंग जो कि जोड़ा उत्पन्न करता है, जोड़ा पैदा करता है या फिर उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं गोनोफोर। नेक्स्ट वर्ड है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर में क्रोमैटो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस कलर इन एम्फीबियंस, एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स। मतलब कह रहा कि वर्णक युक्त कोशिका या कोशिकाओं का समूह, वर्णक युक्त कोशिका या फिर कोशिकाओं का समूह जो कि उभयचर प्राणी जैसे कि जानवर हो गया, स्तनधारी हो गया या फिर पक्षी हो गया, उसमें कलर उत्पन्न करता है। ठीक है, पिगमेंट कलर उत्पन्न करता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्रोमैटोफोर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यूरोफोरिया। यूरोफोरिया में यू एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वेल, और ये इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। मतलब कह रहा है खुशी की एक अत्यंत मजबूत भावना, खुशी की एक अत्यंत मजबूत भावना को, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यूरोफोरिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोफोरा। एक्सोफोरा में एक्सो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आउटसाइड यानी बाहरी, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। द यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज
टू रेफर टू समथिंग अबाउट द एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज, ठीक है, एनवायरमेंट और सिचुएशन। मतलब कह रहा है कि कह रहा है किसी बाहरी भाषाई को या किसी बाहरी वातावरण या भाषा के विषय में कुछ जानने के लिए या कुछ स्तमित करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले वर्ड या फिर फ्रेज को क्या कहते हैं, एक्सोफोरा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटाफोर। मेटाफोर में मेटा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि और, यानी कोई चीज दिया हुआ है उसके बदले में अगर कोई चीज सेम क्वालिटी का सेम गुण वाला यू प्रयोग करते हैं तो उसी को कहते हैं बियॉन्ड, ठीक है। और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेगा, फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन imaginative way to show that something has some qualities as another thing। मतलब कह रहा है कि यह एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है? मेटाफोर एक फिगर ऑफ स्पीच का भाग है जिसमें अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज इन इमेजिनेटिव, जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश का काल्पनिक तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग यह दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी चीज में समथिंग हैज सेम क्वालिटीज। कह रहा है किसी चीज में जो गुण है वो दूसरी वस्तु की तरह या दूसरे व्यक्ति के गुण की तरह सेम है। मतलब किसी चीज में जो गुण है बिल्कुल दूसरे वस्तु या व्यक्ति के गुण की तरह है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मेटाफोर। नेक्स्ट वर्ड है एनाफोरा। एनाफोरा में एना एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैक, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे द यूज ऑफ अ वर्ड रेफरिंग बैक टू अ वर्ड यूज अर्लियर इन अ टेक्स्ट और कन्वर्सेशन टू अवॉइड रेपिटेशन। मतलब कह रहा है कि अवॉइड मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना, बचाना, ठीक है। तो मतलब कह रहा है अवॉइड मतलब दोहराव से बचने के लिए, रेपिटेशन दोहराव से बचने के लिए, ठीक है, बचने के लिए यूज्ड अर्लियर पहले इस्तेमाल किए गए शब्द, दोहराव से बचने के लिए पहले इस्तेमाल किए गए दोहराव से बचने के लिए किसी पाठ या फिर बातचीत में पहले इस्तेमाल किए गए, यूज्ड अर्लियर मतलब पहले इस्तेमाल किए गए वर्ड के बदले किसी वर्ड या वाक्यांश का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनाफोर।